और बच्चों, आप सब लोग रेडी हैं खुदा के कलाम के लिए? बाइबल में लिखा है कि मैंने तेरे कलाम को अपनी जरूरी खुराक से ज्यादा जखीरा किया है। मैंने तेरे कलाम को अपनी जरूरी खुराक से ज्यादा जखीरा किया है, यानी अपनी गुज़ा से, खाने पीने की जरूरियात से ज्यादा जमा मैंने खुदा के कलाम को किया है, ज्यादा अपने अंदर इंस्टॉल किया उसको। तो इसका ये मतलब है कि कितना प्यार है हमें खुदा के कलाम से, और कितना हमारे पास खुदा का कलाम है, कितना हमारे पास उसका नॉलेज है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है खुदा के कलाम की हमारे पास। तो आज हम सीखेंगे इसी तरह खुदा के कलाम की बातों को। और इसके साथ बच्चों, प्लीज आप ये ग्वाल मंडी वाले बच्चे प्लीज ये म्यूट कर लें, अपने इसको माइक को म्यूट कर दें। हाँ, ओके, थैंक यू। तो मुझे पता है कि आप लोगों ने लास्ट मंडे जो थी वो क्लास मिस की थी, लेकिन आई होप कि आप सब ने अपने घरों में स्टडी की थी। कितने बच्चे हैं जो अपने घर में जब ये लेक्चर यहाँ से लेकर जाते हैं तो अपने घरों में जाकर उसके ऊपर स्टडी करते हैं? अपना हाथ जरा खड़ा कर। स्टडी जो करते हैं घर में जाकर, जो नोट्स आपको पढ़ाए जाते हैं। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। तो लास्ट हमने सीखा था कवरिंग के ऊपर, राइट? कवरिंग के ऊपर हमने क्लास, और आज हम देखेंगे इमाल की किताब 21वां बाब 21वां, 22वां, 23वां, 24, 25 और 26 तक आज हम जाएंगे। ये चारों पांचों चैप्टर आज हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो मेन चीजें हैं उसको हम टचअप करेंगे आज थोड़ा सा, थोड़े लम्हे में, चंद वक्त में हम कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा सीखें इसमें से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो 21वें बाब 20वें बाब में हमने पढ़ा था कि पालूस रसूल जो है वो यरूशलेम जाने की जो है वो तैयारी करता है। तो आए पहले मेरे साथ मिलकर रसूलों के माल उसके पहले बाब की 7वीं आठवीं आयत में लिखा है कि वो यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह, आमीन। और फिर अगर हम 20वें बाब पर आ जाते हैं तो वहां पर लिखा है कि वो पौलुस रसूल जो है वो यरूशलेम जाने की तैयारी करता है। और क्या फिर वो पहुंचा वहां पर के नहीं? क्योंकि उसे बताया गया था कि यरूशलेम में तेरे लिए मुसीबतें, परेशानियां तेरा इंतजार कर रही, और खुदा ने अपने नबी को भेजा और उसने उसका कमर बंद लिया और हाथ और पांव बांधे और कहा कि इसी तरह तुझे बांध लिया जाएगा यरूशलेम में और तुझे रोमियों के हवाले कर दिया जाएगा। तो ऐसा ही हुआ उसके साथ, लेकिन उसे पता था कि अगर मैं यरूशलेम में जाऊंगा तो मुसीबतें और परेशानियां मेरे लिए तैयार हैं। लेकिन वो मसीह के एक अच्छे सिपाही की तरह आगे बढ़ता गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लिखा है कि वो आगे बढ़ता गया और वो यरूशलेम में पहुंच जाता है। और फिर जब वो यरूशलेम में पहुंच जाता है तो उसके साथ क्या क्या होता है आज हम ये बड़ी डिटेल के साथ देखेंगे। और कोशिश कीजिएगा कि घर जाकर इसको स्टडी भी कीजिएगा दोबारा, जो कुछ हमने पढ़ लिया है उसको रिवाइज कीजिएगा, उसको पढ़िएगा, ताकि आपको उसमें से और ज्यादा चीजें सीखने को मिले। ठीक है, जब आप खुद पढ़ेंगे आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा उसमें से, आमीन। तो हम देखेंगे कि जब वो यरूशलेम में जाता है तो वो गवाहों को पैदा करता है, बल्कि जहां जहां भी वो जाता है वो शागिर्द बनाता है और लोगों को इंजील के बारे में बताता है, आमीन। वो विटनेस पैदा करता है, शागिर्द बनाता जाता है। इमाल 9वें बाब की 15वीं से 16वीं आयत में अगर हम देखते हैं कि जब पहली बार उसे मैसेज मिला तो वो मैसेज क्या था, हम देखते हैं इमाल 9वें बाब की 15वीं से 16वीं आयत में क्या लिखा है। लिखा है, मगर खुदावन ने उससे कहा कि तू जा, क्योंकि ये कौमों, बादशाहों और बनी इसराइल पर मेरा नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है। खुदावन ने उसे कौमों के लिए चुना था। तो
वो इसीलिए यरूशलेम जाने का उसके दिल में बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं यरूशलेम में भी जाऊं, क्योंकि खुदावंद ने उसे बताया था कि तू कौमों में और बादशाहों में और बनी इसराइल में और दुनिया के मुख्तलिफ रंगो नस्ल और मुख्तलिफ कौमों में तू जाएगा और इंजील की मुनादी करेगा। आमीन। इसकी 16वीं आयत को भी आप लिख लीजिएगा। नंबर 1 मैंने बताया है कि उसका काम था कि वो गवाह पैदा करना चाहता था, शागिर्द बनाना चाहता था। इमाल 22वां बाप उसकी 18वीं आयत में भी हमें इसी बात का जिक्र मिलता है। इमाल 26वें बाप की 19 आयत और उसके बाद 15वीं आयत में भी यही जिक्र मिलता है कि वो गवाह पैदा करता है, लोगों पर यीशु की गवाही को जाहिर करता है। आमीन। और फिर जब वो यरूशलेम में जाता है तो पाक रूह उसे वाज़िया एक डायरेक्शन देता है। जब इमाल की किताब के 9वें बाब में रूह पाक खुदा उस पर जाहिर होता है तो वो उसको डायरेक्शन देता है और उसको बताता है कि तुमने क्या करना है, कौमों पर, बनी इसराइल पर और दुनिया के बादशाहों पर तुमने मेरा नाम जाहिर कर। तो वो ऐसा ही करता है और खुदावन ने उसे तकवीत दी थी कि वो ऐसा करे। जब हमें खुदावन की तरफ से कुछ करने को कहा जाता है तो खुदावंद उसके साथ साथ हमें प्लान भी देता है। आमीन। जब पाकरू मेरे साथ और आपके साथ कोई बात करता है तो वो फिर दरवाजा भी खुद ही खोलता है चर्च, कि वो ऐसा करने की हमें तौफीक दे, हमें हिम्मत दे, या लोगों को प्रिपेयर करता है हमारे लिए कि हम ये कर सके। तो जब उसे डायरेक्शन मिल गई थी कि उसने जाना कहाँ है, उसने यरूशलेम में जाना है। 20वां बाब उसकी 22 से 23वीं आयत में हम देखते हैं कि उसकी डायरेक्शन किधर थी। फिर इमाल 21वें बाब की 4, 10, 11 और 15 आयत में हम देखते हैं कि होली स्पिरिट उसे कहाँ लेकर जाता है, पाक रूह खुदा उसे कहाँ लेकर जा रहे हैं। आमीन। इमाल 21वां बाब उसकी 4th, 10वीं, 11वीं और 15वीं आयत में हमें मिलता है कि पाक रूह से लीड कर रहा था। आमीन। आगे जो तीसरा एक पॉइंट है, इसमें तीसरे पॉइंट के अंदर 5 पॉइंट है, ठीक है। ये गौर से सुनिएगा और ये बड़े आपको हिट करेंगे और आपको इनके सबब से बरकत मिलेगी। पॉइंट्स तो बहुत ज्यादा है लेकिन ये पॉइंट जो है वो काफी खास है। अच्छा, अब उसे पहले बता दिया गया था पौलुस रसूल को कि तुम्हारे लिए मुसीबतें और तंगियां तैयार हैं यरूशलेम में, कोशिश करना कि वहां पर मत जाना। लेकिन वो बात नहीं आया, वो फिर भी यरूशलेम में जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि पाक रूह की तरफ से उसको आगाही हुई थी। आमीन। इमाल पहले बाब में क्या लिखा है कि यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया में मेरे गवाह ठहरोगे। इमाल 9वें बाब की 15वीं और 16वीं आयत में क्या लिखा है कि दुनिया बादशाहों पर, कौमों पर तुम मेरा नाम जाहिर करोगे। तो वो ऐसा ही कर रहा है। लेकिन सम टाइम जब हम निकलते हैं मिनिस्ट्री के लिए, खिदमत के लिए, तो उसके लिए मैं 5 आपको जोन बताऊंगा। 5 ऐसे जोन बताऊंगा, यानी एरिया या हाता इसको आप कह सकते हैं, कि जिसमें हम चाहते हैं कि हम इस एरिया में रहकर खिदमत करें। कन्वीनियंस जोन, सान खिदमत, सोखी। सम टाइम ऐसा होता है, हम कहते हैं डायरेक्शन तो हमारे पास होती है लेकिन हम कहते हैं खुदामंद सोखी जी खिदमत हो, कुछ बर्दाश्त ना करना पड़े। कन्वीनियंस जोन में हम रहकर खिदमत करना चाहते हैं। आमीन। समझ लग रही है ना मेरी बातों? नंबर 2, कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन में रहकर हम मिनिस्ट्री करना चाहते हैं। डायरेक्शन तो हमारे पास होती है लेकिन कंफर्ट जोन में रहकर, दुनिया की आराइश में रहकर हम खिदमत करना चाहते हैं। सब कुछ हमारे पास हो, किसी की बात भी ना सुननी पड़े, दुनिया की हर एक आसाइश हमारे पास होनी चाहिए। लैपटॉप, मोबाइल और एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए ताकि हमें जब कोई इनवाइट करें हम उस पर गुजरांवाले भी चले जाएं, शेखुपुरा भी चले जाएं। कन्वीनियंट है, कंफर्टेबल जोन में रहकर हम खिदमत करना चाहते हैं। क्या कभी हमने साइकिल पर जाकर भी मुनादी की है? देखे उन लोगों को जिन्होंने, आई रिमेम्बर के पास्टर इजकिल सरोज साहब कहते थे कि एक वक्त था कि मैं साइकिल के ऊपर मुनादी करता था, लेकिन आज मैं जहाजों पर सफर करता हूँ इंजील की मुनादी के। हालेलुया।
सो चर्च, हमने अपने उस जोन में से बाहर निकलना है, उस मेंटालिटी में से हमने बाहर निकलना है और रूल कुदस की जो डायरेक्शन है उसको फॉलो करना है। हालेलुया। कंफर्ट जोन में से बाहर निकलना, पुर आसाइश हमारे पास सहूलतें हो। मेरे पास एक बड़ी आई नो वन ही इज माय फेलो एक्चुअली। तो वो जब भी मैंने उसे मिनिस्ट्री के लिए कहा है कि हमने ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो कहता है पैसे किन्ने अरेंज हुए। मैं इसलिए आपको खुल के बताता हूँ सारी चीजें कि आपके दिल पर ये चोट करें, आपके दिल पर ये हिट करें कि हमने ऐसा नहीं करना। रुपए पैसे से उसकी खिदमत, उसकी कुदरत को, उसकी बख्शिश को हम खरीद नहीं सकते, सुकून को हम खरीद नहीं सकते। आमीन। कंफर्ट को, पीस को हम उसके पैसों से, हम अपने पैसों से खरीद नहीं सकते। इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड चर्च। हालेलुया। कंफर्ट जोन में रहकर हम मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने मिनिस्ट्री करनी है तो इस जोन में से बाहर आना पड़ेगा। हाँ, एक वक्त आएगा कि खुदावंद आपको इस जोन में लेकर आएगा, लेकिन ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप खुदावंद आपको इस जोन में लेकर आएगा। इससे पहले हमें मुसीबतें बर्दाश्त करना पड़ेंगी। आमीन। कुछ देखना पड़ेगा। नंबर 3, कैजुअल जोन में, यानी कैजुअल जोन यानी सादा सादा, आसान आसान। गए चर्च, फटाफट कलाम सुनाया और मेरी जी दूसरी जगह पर मीटिंग है, मैं जी ये भी कर लूं, मैं जी वो भी कर लूं, मैं ये भी करना चाहता हूं, मैं वो भी करना चाहता हूं। और इतनी फास्ट फास्ट हम कर रहे होते हैं कैजुअल, यू नो, कि हम शायद खुदा को टाइम ही नहीं दे पाते कि वो हमसे बात करे। कैजुअल जोन में यानी आसान आसान, सादा सा, सिंपल सा, बिल्कुल। फिर कुछ लोगों को कंप्रोमाइज जोन बड़ा पसंद होता है। कंप्रोमाइज जोन, यू नो, यानी समझौता जिसे हम कहते हैं, कंप्रोमाइज। ये ए भी कर लेने तो वो भी कर लेने, कोई गल नहीं, ये भी लिखा है बाइबल च, भी कर लेना चाहिए। कंप्रोमाइजिंग, देखो ये कंप्रोमाइज है कि आप लेट आते हैं चर्च में, कोई गल नहीं, खुदा माफ कर देगा, खुदा उन्हें पता है मैं कपड़े भी धोने सी, है ना। चर्च, मेरा अगली सुबह को पेपर होता था, सुबह 8 बजे ग्रेजुएशन का मेरा पेपर था। अक्सर ऐसे ही होता था और मेरी टीम मुझे कॉल करके बुला देती थी रात को 10-11 बजे, फलां जगह पे जाना वो। तो मेरा दिल तो नहीं करता था, लेकिन मैं भी चले जाता था कि नहीं, खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल दे। हालेलुया। सम टाइम हमें कंप्रोमाइज करना पड़ता है अपनी लाइफ में, दैट्स गुड, करना भी चाहिए, लेकिन खिदमत में कोई कंप्रोमाइज नहीं, दाइये की देने में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। कुछ लोग बड़ा रेफरेंस यूज करते हैं, खुदावंद खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। हालेलुया। तो वो पुराने नामे की तरफ आते नहीं है जहां पर लिखा है पूरी दाइये की इज्जत का खाना में लाओ, कुछ ये लोग इसको यूज करते हैं, नहीं, खुदावंद खुशी से। तो दैट्स, ये क्या है, ये कंप्रोमाइज है, हम ये कंप्रोमाइज कर रहे हैं खुदा के साथ। कोई गल नहीं, खुदावंद चल ठीक है। नंबर 1 कन्वीनियंस जोन, नंबर 2 कंफर्ट जोन, नंबर 3 कैजुअल जोन, नंबर 4 कंप्रोमाइजिंग जोन। कि जिवें चलदा चलाई जाओ पंजाबी च। आमीन। कंप्रोमाइजिंग जोन, कई बार हम कंप्रोमाइज कर रहे होते हैं खिदमत में भी। आखिरी पॉइंट है, आई लाइक इट, कम इन अ बैड जोन, कम इनटू अ बैड जोन, के ऐसे जोन में आए जहां पर आपको मुसीबतें और परेशानियों का सामना करना पड़े। आमीन। अगर मुसीबतें और परेशानियां कंफर्ट बैड जोन में आ रही हैं, अगर, तो इसका मतलब है कि आप सही ट्रैक पर हैं। अगर खिदमत में आपके सामने परेशानियां और मुसीबतें आ रही हैं, मुखालफत आ रही है, तो इसका मतलब है कि आप राइट ट्रैक पर हैं। आमीन। सो इस जोन में रहकर खिदमत कीजिए जहां पर मुसीबतें भी हों, जहां पर परेशानी भी हो, जहां पर आपके पास कुछ भी ना हो,
तो आप कहें कि मेरे पास सब कुछ है। आमीन। हमारे पास तो कुछ नहीं है, सोना चांदी तो है नहीं है, लेकिन जो कुछ हमारे पास है हम तुझे दिए देते हैं। हालेलुया। और उन्होंने इसको क्या दे दिया? उसको उठा खड़ा किया उस बंदे। आमीन। जो कुछ हमारे पास है, हालांकि वो खुद भी बैड जोन में चल रहे थे उन दिनों, लेकिन फकीर फरीसी जो कंफर्ट जोन में थे, जो कंप्रोमाइजिंग जोन में थे, कैजुअल जोन में थे, सब कुछ कर रहे थे। लेकिन खिदमत का मजा तभी आता है जब आप बैड जोन में काम कर रहे हो, डेंजर जोन में काम कर रहे हो। आमीन। एवेंजलिज्म करते हो किसी डेंजर जोन में, आप जाकर अफगानिस्तान वाली साइड पर, इराक वाली साइड पर, पास्टर रिचर्ड के पास ऐसी बहुत सारी मिसालें होंगी। आमीन। जहां पर वो ऐसे काम कर गुजरते हैं, डेंजरस जोन में वो आ जाते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो जब रूल कुदस की डायरेक्शन होती है तो ये सारे जोन हम क्लियर कर सकते हैं, हम इन सारे जोन में से गुजर सकते हैं, हम गुनाहों को पैदा कर सकते हैं रूल कुदस की जब डायरेक्शन हमारे पास होती है। एंड देन याद रखिए कि पालूस रसूल जो था, वो कुछ लोग कहते हैं कि उसने तीन सफर किए, लेकिन कुछ कहते हैं 4 किए। सो लेट्स सी कि वो कितनी बार और कहां पर वो अब शागिर्दों को और दूसरे लोगों को मिला। इसको हम तफसील के साथ भी पढ़ेंगे, लेकिन आज सिर्फ हम इसको राइट डाउन कर लेंगे। ईमाल 21 बाब उसकी 4वीं, 7वीं, 8वीं, 16वीं और 17वीं आयत में यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें मिलता है कि वो 4 मुख्तलिफ शहरों में 7 दफा शागिर्दों को मिलता है। 7 बार वो शागिर्दों को मिलता है। In a 4 different cities, he met disciples more than 7 times to encourage them, to show them the love of God. Amen. In a 4 different cities, 7 times, 7 बार वो मिलता है। और जब वो मिलता है, जब भी वो मिलता है तो वो क्या करता है? लोगों से लिखा है, जहां कहीं पलूस मुनादी करता वहां खुशखबरी सुनने और ईमान लाने वाले इकट्ठे होकर अपने शहर में एक कलीसिया कायम कर लेते थे। पलूस वहां किसी को रहनुमा मुकर्रर करता और किसी दूसरी जगह जाने से पहले मसीहों को हर मुमकिन तालीम देता और ईमान में मजबूत करता था। उनके पास से चले जाने के बाद भी वो उनको याद रखता था, उनके बारे में सोचता और दुआ करता था। आमीन। जब वो उन शहरों से चले भी जाता था तो लिखा है कि वो उनको याद रखता था, वो उनके लिए दुआ करता था। चर्च, क्या कभी आपने गौर किया कि खुदा ने अगर हमें उठाकर किसी अच्छी जगह पर बिठा दिया, जैसे जोसेफ को, लेकिन जोसेफ को अपने खानदान की याद तो आती थी। हालेलुया। क्या हमने अपने उस एरिया को याद रखा है कि जिस एरिया से खुदा ने हमें उठाकर बरकत दी है? लिखा है कि पलूस रसूल जहां कहीं जाता था वहां पर कलीसिया कायम करता था और उनको याद रखता था, और उनके लिए दुआ करता था। हम सम टाइम लोगों को सेव करके, लोगों को तोबा करवा कर, उनको बपतिस्मा देकर लावारिस छोड़ देते हैं। मैंने ऐसा देखा। चाई कौन है जी तोबा करना चाहता है? 10-12 लोग निकल कर आ जाते हैं और नहीं, उनके जो लोकल पास्टर है उसकी कवरिंग में उसको देते नहीं है, खुद ही उनसे तोबा करवाई और खुद ही वो कहां से आकर बपतिस्मा दे गए उसे, और ना उसके जो मुकामी पास्टर था उसकी लीडरशिप और उसकी कवरिंग में भी नहीं उसको दिया। ठीक है, होता क्या है, वो शख्स बपतिस्मा ले लेता है, वो 2-3 महीने तो खुदा उनके साथ चलता है, उसके बाद वो पीछे चले जाता है, क्योंकि उसकी कोई टेक केयर करने वाला नहीं था, उसको गाइड करने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। आज ऐसा होता है, लेकिन देखें कि अगर ऐसा हो रहा है तो हमने ऐसा नहीं करना। अगर कोई कमजोर है तो उसको उठा लेना, उसको सहारा देना। हमें जैसे पलूस रसूल जो है वो जिस जगह पर जाता लोगों को सहारा देता, उनको तालीम और तरबियत
की बातें बताता, यीशु के बारे में बताता। आमीन। हर तरह से वो उनकी खिदमत करता था। हर तरह से हमने खिदमत करनी है चर्च। आमीन। इन अ 4 डिफरेंट सिटी मोर देन 7 टाइम वो उनसे मिलता है, और जहां भी वो जाता था उसके साथ तकरीबन 7-10 करीब लोग रहते थे, और जहां भी वो जाता वो शागिर्द बना लेता था। जहां भी वो जाता वो शागिर्द बना लेता। विद द डिसाइपल, मीटिंग टू द डिसाइपल एंड मेकिंग डिसाइपल। तीन लाइनें, डिसाइपल एंड मेकिंग डिसाइपल। शागिर्दों के साथ, शागिर्दों को मिलना और शागिर्द बनाना। क्या आज हम ये 3 काम कर रहे हैं जो पौलुस रसूल की जिंदगी में थे? शागिर्दों के साथ रहना, शागिर्दों को मिलना, नई नई कलीसिया को मिलना, नए लोगों को मिलना, शागिर्दों में रहते हुए नए शागिर्दों से मिलना, कलीसिया के साथ मिलना, बॉडी ऑफ क्राइस्ट के साथ मिलना। आमीन। और उनको यीशु के बारे में बताना, मेकिंग डिसाइपल। आमीन। नए लोगों को भी शागिर्दियत में ले लेना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तारीफ हो खुदा के बड़े की। एनी क्वेश्चन? आए आगे ये था 21वें बाब को हमने थोड़ा सा देखा, और अब हम देखेंगे कि पौलुस रसूल जो है 21, 22, 23, 24, 25 और 26 में वो अपने डिफेंस बयान करता है। जब उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है तो हम देखेंगे कि वो कैसे अपना दफा करता है, कैसे अपना डिफेंस बयान करता है। मोर देन No, बेटा, no. प्लीज ये म्यूट करेंगे आप? कि वो किस तरह से अपना दफा करता है जब उससे मुख्तलिफ हाकम और मुख्तलिफ सिपाही पकड़ लेते हैं, और एक के बाद एक 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 उसकी पेशियां होती हैं। आज हम इन सारी बातों को देखेंगे। इमाल की किताब उसके 17वें बाब में भी हमें उसका डिफेंस मिलता है। इमाल आई थिंक वो 9 बार वो अपना डिफेंस बयान करता है। 9 बार। आप अगर इस बात को लिखना चाहते हैं तो आप लिख लें। यहूदियों के एक इबादत खाने में वो अपना मौकफ बयान करता है, अपना डिफेंस बयान करता है, और जब भी वो डिफेंस बयान करता है उसमें 5 चीजों को वो बयान करता है। जब भी उसे पकड़ा जाता है, जब भी उसे उसकी कोई पेशी आती है तो वो 5 चीजों को बार बार बयान करता है। ये आगे जाके हम देखेंगे। इमाल की किताब 17वें बाब में हमें ये मिलता है। इमाल की किताब 17वें बाब की पहली आयत में, और उसके बाद इमाल की किताब 17वें बाब की 4थी आयत में वो यूनानियों के सामने अपना डिफेंस बयान करता है। इमाल की किताब 18वें बाब की 12वीं आयत में वो करंथियों के शहर में, करंथस में अपना मौकफ बयान करता है। इमाल 19 बाब की 33वीं आयत में अलेक्जेंडर के सामने वो अपना मौकफ बयान करता है। इमाल 21 बाब में वो यहूदियों और यकूब के सामने अपना दफा बयान करता है। इमाल 22वें बाब की पहली आयत में जब वो हैकल में होता है तब वो अपना दफा बयान करता है। इमाल की किताब 23वां बाब, यहाँ पर वो सनहेड्रिन जो कौंसल होती है, यहूदियों की जो अदालत होती है, उसमें अपना मौकफ बयान करता है जब उसे पकड़ लिया जाता है। तो इसकी पहली आयत में लिखा है, पौलुस ने सदरे अदालत वालों को गौर से देखकर कहा, ऐ भाइयों, मैंने आज तक कमाल नेक नीति से खुदा के वास्ते उम्र गुजारी है। सदरे अदालत वालों के सामने से, ठीक है। वो आगे जाकर अपना सारा मुद्दा जो है वो बयान करता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या नहीं करता। फिर हम देखते हैं इमाल 24वें बाब में गवर्नर फेलिक्स के सामने वो
अपना मौक़िफ़ जो है वो बयान करता है, अपना दफ़ा जो है वो बयान करता है। इसकी पहली आयत को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर भी फेलिक्स के सामने उसका जो है वो दफ़ा जो है मिलता है हमें कि वो क्या कहता है अपने दफ़ा के बारे में। उसके बाद ईमाल 25 में फेस्तुस गवर्नर के सामने, फेस्तुस के सामने वो अपना दफ़ा बयान करता है। ईमाल 26 में अग्रिप्पा के सामने वो अपना दफ़ा जो है वो बयान करता है। ईमाल 26वें बाब में अग्रिप्पा बादशाह के सामने वो अपना दफ़ा बयान करता है। और जब भी वो इन सबको बताता है, अपनी गवाही शेयर करता है, तो वो यही कहता है कि यीशु ही खुदा है और उसकी कुदरत और उसकी अजमत और उसकी बड़ाई और उसकी शान और शौकत को बयान करता है। वो बार बार ये बयान करता है कि यीशु ही खुदा है, जिसको तुमने मार दिया था, जिसको तुमने कत्ल कर दिया था, वो मुर्दों में से जी उठा है और अपने बाप की दाहिनी तरफ जा बैठा है। और फिर वो दूसरे नंबर पर खुदा के फजल को बयान करता है। नंबर 1 पर वो खुदा की कुदरत को, यीशु मसीह की कुदरत को और उसकी कुदरत को और उसके जाहो जलाल को बयान करता है। आमीन, कि वो जी उठा है। दूसरे नंबर पर वो बयान करता है, खुदा उनके फजल को बयान करता है जो हम सब पर हुआ। इन 9 पॉइंट्स में हमने देखा है, इन 9 पेशियों में हमने देखा है कि वो जब भी बयान करता है वो इन 5 पॉइंट्स को बयान करता है। नंबर 1 यीशु की कुदरत को, नंबर 2 खुदावंद के फजल को, नंबर 3 एटर्नल पर्पस को कि हमारा अबदी मकसद क्या है, हमने करना क्या है, हम कहाँ होंगे एक दिन। एटर्नल पर्पस को वो बयान करता है। आमीन। फिर नंबर 4 पर द बॉडी नॉट द सिनेगोग, कि चर्च कलीसिया को वो बयान करता है, ना कि इबादत खानों को वो बयान करता है। इबादत खानों की वो तालीम नहीं देता, आई मीन्स के उसको फॉलो करने की तालीम नहीं देता। वो कहता है कि चर्च ही सब कुछ है। हालेलुया। बॉडी ऑफ क्राइस्ट सब कुछ है। हम खुदा का मकदस है, हम खुदा का घर है, ना कि वो बिल्डिंग है, सिनेगोग। ओके, सो नंबर 5 रेजरेक्शन लाइफ, वो खुदा के उस मुर्दों में से जी उठने की खुशखबरी की तालीम देता है। रेजरेक्शन लाइफ, जैसे खुदा यीशु से जिंदा हुआ थे वैसे ही हम भी जिंदा किए जाएंगे इसके साथ। हालेलुया। वैसे ही हम भी जिंदा किए जाएंगे। आए चंद रेफरेंस को मेरे साथ मिलकर जरा देखिएगा। पहला ग्रंथियों 9वें बाब की तीसरी आयत को हम देखेंगे। पहला ग्रंथियों 9वां बाब उसकी तीसरी आयत लिखा है, जो मेरा इम्तिहान करते हैं उनके लिए मेरा यही जवाब है, क्या हमें खाने पीने का इख्तियार नहीं? क्या हमको ये इख्तियार नहीं कि किसी और कैफा करते हैं? जो मेरा इम्तिहान करते हैं उनके लिए मेरा यही जवाब है। सो ही वॉज वेरी एक्सपर्ट के हाउ टू आंसर द पीपल। जब वो यहूदियों के सामने होता तो वो कहता, मैं जवाब खुदामंद की तरफ से है। सो हमें we need to know how to handle the problems and the troubles when we are in the difficult times. We must know how to handle and how to deal them. Sometimes we when we are in the problem, we do such a nonsense things that can hang us. लेकिन sometime हम जब बादशाह के सामने होते हैं या किसी हाकम के साथ होते हैं तो हमें बड़ा सोच समझ कर जवाब देना पड़ता है। आमीन। जैसे कहा गया कि वो उन दोनों औरतों ने जिसका एक बच्चा मर गया था और वो बादशाह के पास आ गए और बादशाह ने कहा कि बच्चा काट कर 2 टुकड़े कर दो, एक इस माँ को दे दो और एक इस माँ को दे दो। तो जिसका बेटा नहीं था उसने कहा हाँ काट दो इसको, और आधा इसको दे दो और आधा मुझे दे दो। तो वो वहां पर वो पकड़ी गई कि बेटा इसका नहीं था। So we must know how to answer in front of people. Sometime हमें लोगों को आंसर नहीं करना आता, हमें अपना डिफेंस नहीं बयान करना आता, हमें
अपना दफा करना नहीं आता। आमीन। स्पिरिचुअली लेवल पर भी और दुनियावी तौर पर भी हमें अपना दफा करना आना चाहिए कि हाउ टू डील विद द पीपल। आमीन। बड़ी महारत के साथ इन सारे लोगों को उसने क्रॉस किया, जो रेफरेंस मैंने अभी आपको बताए हैं, नो रेफरेंस मैंने आपको बताया है कि वो किस तरह जवाब देता है। पहला ग्रंथियों 9वें बाब की 3री आयत में भी हमने देखा। आए मेरे साथ मिलकर निकालिए दूसरा तीमुथियुस उसका 4था बाब उसकी 16वीं आयत में क्या लिखा है, हम देखते हैं। चर्च, आई होप कि आप सबको रेफरेंस निकालने आते हैं। नए और पुराने नाम के नाम किस किस को याद है? क्योंकि मैं एक बार देख रहा था लाइव कोई चल रहा था, तो उन्होंने कहा नए अहदनामे का रेफरेंस निकालें, और वो बंदा जो था वो पिछले पुराने अहदनामे में उस बुक को देख रहा था। तो आप कोशिश करें कि आपको रेफरेंस निकालने आने चाहिए। नए और पुराने अहदनामे के नाम जुबानी आपको याद होने चाहिए अगर आप रेफरेंस निकालना चाहते हैं जल्दी से। दूसरा तीमुथियुस 4 बाब उसकी 16वीं आयत में क्या लिखा है जी? लिखा है, मेरी पहली जवाबदही के वक्त किसी ने मेरा साथ ना दिया। मेरी पहली जवाबदही के वक्त किसी ने मेरा साथ ना दिया, बल्कि सब ने मुझे छोड़ दिया। काश के उन्हें इसका हिसाब देना पड़े। काश के उन्हें इसका हिसाब देना पड़े, मगर खुदावंद मेरा मददगार था और उसने मुझे ताकत बख्शी ताकि मेरी मार्फत पैगाम की पूरी मुनादी हो जाए और सब गैर कौमें सुन लें, और मैं शेर के मुंह से छुड़ाया गया। आमीन। किसके मुंह से छुड़ाया गया? इन 9 लोगों से। 9 लोग मीन्स के 9 पेशियां जब उसकी हुई, 9 लोगों के सामने जब उसको हाजिर किया गया, तो उसने बड़ी महारत के साथ उनको जवाब दिया। तो वो कहता है कि मेरी जवाबदही जो थी वो खुदावंद की तरफ से थी। मेरी जवाबदही जो थी वो किसकी तरफ से ही? वो खुदावंद की तरफ से थी। क्या आज जब हम किसी को जवाब देते हैं तो हमारा जो जवाब है वो खुदावंद की तरफ से होता है कि नहीं? लिखा है, नरम जुबान हड्डी को भी तोड़ डालती है। नरम जुबान हड्डी को भी तोड़ डालती है। तो चर्च, कोशिश करें कि जब भी आप किसी से बातचीत करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हम तो बोल देते हैं, लेकिन पंजाबी में कहते हैं जो बोल जुबानों निकल गया वो तीर कमानों निकल गया। तो जो कुछ भी हम बोलते हैं वो असर करता है लोगों की जिंदगियों पर, और लोग उससे अफेक्ट होते हैं। सो इसीलिए जुबान का जो जवाब है वो खुदा की तरफ से है, और वी मस्ट बी वेरी केयरफुल हाउ टू आंसर द पीपल। हालेलुया। हाउ टू स्पीक विद द पीपल, कि हम लोगों के साथ कैसे बात करते हैं। आमीन। फिलिपियोस का पहला बाब उसकी 7वीं और 17वीं आयत आप इसके लिए देख सकते हैं। पहला पतरस 3 बाब उसकी 15वीं आयत अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। पहला पतरस 3 बाब उसकी 15वीं आयत को हम देखेंगे क्या इसमें क्या लिखा है। 3 की 15। बल्कि मसीह को खुदावंद जानकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो, मगर हलीम और खौफ के साथ। हर वक्त जवाब देने के लिए क्या रहो जी? किसी ने पूछा ना किसी को कि यीशु मसीह को सलीब क्यों दी गई थी, तो किसी ने कहा उन्हें भी तो कुछ कीता ही होना है। पता है जी नहीं, तो लोगों ने वही कहा। किसी ने पूछा कि खुदावंद यीशु मसीह को सलीब क्यों दी गई थी, तो बिच्चों किसी ने कहा कि उन्हें भी तो कुछ कीता ही होना है, फिर उन्हें सलीब दी गई थी। यहां तक बात है कि हमें इंजील का और यीशु मसीह का पता ही नहीं है। ये कम इल्मी है हम लोगों की। मैं आज देखता हूं कि बच्चे 15-15, 20-20 साल के हो जाते हैं और उन्हें रेफरेंस निकालना नहीं आता, उन्हें बाइबल की तालीम के बारे में नहीं पता है। लेकिन दूसरी कौमों के
बच्चों का आप देखें, छोटा सा बच्चा होता है 2-3 साल का, और सर्दियों के दिनों में भी वो सर्दी होगी इतनी, और उसने जनाब वो आपको सारी स्टोरी का पता है, छोटा सा बच्चा होगा तो वो जाता है। हम ना मेरा पुत्र चलो कर लेगा, माँ बाप ही फोर्स नहीं करते कि बच्चा संडे स्कूल जाए, बच्चा चर्च जाए। खुद अगर जाते हैं तो बच्चे को लेकर ही नहीं जाते हैं हम चर्च में, तो फिर जवाब देना कहाँ से आएगा? फिर हमें दुआ करनी भी नहीं आएगी, फिर हमें रेफरेंस निकालना भी नहीं आएगा, फिर हमें कोई कहेगा जी मरकज की इंजील निकाले तो हम पुराने यादनामे में चले जाएंगे। और अगर हमें कोई कहे जी आप ईमाल की किताब निकालें तो हम फिर वो पुराने यादनामे में जाएंगे। अगर कोई कहे जी खरूज की किताब निकालें तो हम नए यादनामे में आ जाएंगे। जवाब देना, हैंडल करना हमें आना चाहिए चर्च। सो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को बताएं कैसे उन्होंने दूसरी कौमों के बच्चों को जवाब देना है, कैसे उन्होंने दूसरे लोगों को जवाब देना है। भाई जवाब तो तभी देंगे ना जब कुछ अंदर होगा, जब कुछ आता होगा। जब कुछ आता ही नहीं होगा तो वो तो फिर हम जी तुसी सही कह रहे हो, यस हाँ जी, नहीं जी ऐसा होता देखा होगा आप सबने। नहीं बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं आप जी। सो ऐसी सारी बातें कब होती हैं? जब हमें खुद पता नहीं होता। आज लोग क्यों अपना मजहब छोड़ देते हैं? क्योंकि उन्हें जवाब देना नहीं आता, उन्हें अपना डिफेंस करना नहीं आता, उन्हें अपना दफा करना नहीं आता कि हमने इसको कौन सी बात का कौन सा जवाब देना है। आमीन। सो वी नीड टू नो हाउ टू आंसर पीपल। हालेलुया। सैमुएल को सिखाया गया कि अब जब आवाज आएगी तो तुमने क्या करना है। हालेलुया। अब जब आवाज आएगी तो क्या रिस्पॉन्स देना है। हालेलुया। क्या हमें कोई सिखाने वाला है कि हमने रिस्पॉन्स क्या करना है? जब आवाज आए तो क्या रिस्पॉन्स करना है? क्या हमने भी कहना है खुदावंद बोल, मैं सुनने के लिए तैयार। आमीन। We need to know how to answer and how to listen the God. Sometime हमें सुनना भी नहीं आता ना, हमें sometime we don't know how to listen and sometime हमें ना जवाब देना आता है ना सुनना आता है। जाहिर बात है जब सुनेंगे नहीं तो जवाब भी देना नहीं आएगा। सो जितना ज्यादा आप सुनेंगे उतना ज्यादा आप जवाब दे सकते होंगे। आमीन। जो जितना ज्यादा बोलता है उतना ज्यादा काटेगा। सो जितना ज्यादा आप सुनेंगे उतना ज्यादा आप लोगों को जवाब देने वाले बनेंगे। ये नहीं कि कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो तुसी जवाब दे जाओ लोगों को, you know. Hallelujah. We need to know how to defend ourselves and how to defend our faith. Hallelujah. How to defend that Jesus, how to defend about the Trinity. तस्लीस के बारे में आप कैसे डिफेंस करेंगे? कोई आपसे पूछ लेता है कि आप तीन खुदाओं को मानते हैं तो फिर हम क्या करेंगे? कुछ लोग भी कह देते हैं हाँ जी, yes, we worship three God. Hallelujah. Because we are kosong. Kosong means हम जीरो हैं, हमें पता ही नहीं है, हमारे पास तालीम नहीं है। We don't know how to defend ourselves. आमीन। अगर पलूस डिफेंस ना करता उस जगह पर तो वो तो पहली पेशी में ही उन्होंने लिखा है कि वो उसको जब वो हैकल में गया था तो सरदार काहिन और सारे जो आसिया के एक कबीले के कुछ यहूदी थे उसने पकड़ लिया उसको और उसको बड़ा उसकी मार कुटाई कर रहे थे, बड़ा मार रहे थे उसको। लेकिन जो ही खबर पहुंचती है किले तक तो एक सिपाही भागा आता है, जो फौज का हाकम होता है वो भागा आता है और फौरन से उसको छुड़ा कर ले जाता है। आमीन। फौरन से उसको छुड़ा कर ले जाता है। और अब चूंकि जो हैकल थी वो नीचे थी और किला जो था वो ऊपर था, ऑफिस जो था वो ऊपर था, हैकल थोड़ी सी नीचे थी, दरमियान में सीढ़ियां थी। और जब वो इतनी भीड़ थी कि लोग उसको छोड़ नहीं रहे थे और सिपाहियों ने क्या किया, सिपाहियों ने पलूस रसूल को उठा लिया, उसको उठा लिया और उठाकर उसे अब ऊपर महल में किले की तरफ लेकर जा रहे हैं। लेकिन अब वो सिपाहियों ने उसे उठाया हुआ है तो वो सिपाहियों को कह रहा है मुझे 2 मिनट दो, मैंने इनसे बात करनी है। हालेलुया।
मार खाकर भी वो कह रहा है कि मैंने इनसे बात करनी है, नीचे उतार दो मुझे। यू नो व्हाई? क्योंकि वो गमलीएल के पास बैठा करता था और उससे सीखा करता था, उसके अंदर कुछ था। सो चर्च, जब आपके अंदर कुछ होगा, जब हमारे अंदर कुछ होगा, तो हम डंके की चोट पर हम बोल सकते हैं, अपन ऐसे कहते हैं ना उसको। सो वी नो हाउ टू आंसर द पीपल, और आंसर तभी होगा जब हमारे अंदर कुछ होगा। जब हमारे अंदर कुछ नहीं होगा, हम किसी को रिप्लाई भी नहीं कर सकते, हम किसी को जवाब नहीं दे सकते। उसने कहा भाई नीचे उतारो मुझे। सिपाही परेशान हो गए हैं कि हम इसे नीचे से बचाकर लेकर आए हैं, ये कह रहा है मुझे नीचे उतारो। सिपाही को जब पता चलता है, जब उनके सरदार को पता चलता है, सूबेदार को, कि ये कह रहा है मुझे नीचे उतारो, मैंने इनसे बात करनी है, तो वो कहता है उतार दो इसको नीचे। वो सीढ़ियों में खड़ा होकर फिर खुदावंद का कलाम सुनाना उसने शुरू कर दिया। और कलाम क्या है? वही 5 पॉइंट वो बयान करता है। ग्रेस ऑफ गॉड, एटर्नल पर्पस, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, नॉट द सिनेगॉग, रेजरेक्शन, लाइफ, और यीशु की कुदरत और उसके जलाल को बयान करना शुरू कर देता है। हालेलुया। देखें कि वो कितनी मुसीबत में और कितनी मुश्किल में भी खुदावंद के कलाम को बयान कर रहे हैं। हालेलुया। क्या हम ऐसा करते हैं? मार पड़ रही हो और मार खाकर भी उस कोई और होता तो शुक्र करता कि शुक्र है पुलिस आ गई है, अब मुझे बचा लिया जाएगा। लेकिन वो पुलिस वाले को फिर कह रहा है, कैसा उसके अंदर वो एक पैशन था, कह रहा है कि मुझे नीचे उतार दो, मैंने अभी भी इनसे बात करनी है। हालेलुया। अभी उसके जिस्म में पेन भी हो रही है, कपड़े भी शायद फाड़ दिए गए होंगे, उसके सर में खाक और राख भी शायद डाल दी गई हो, क्योंकि सारे लोग उसको मार रहे थे। हो सकता है लहू भी निकल रहा हो उसका। अब सिपाहियों ने उसे उठा लिया, उठाकर सीढ़ी के ऊपर उन्होंने सीढ़ियां चढ़ना शुरू की हैं, लेकिन वो खून बह रहा है, कपड़े फटे हुए हैं, शक्ल उसकी खराब हो चुकी है बिल्कुल, और वो सिपाहियों को कह रहा है मुझे जरा नीचे उतारो, मैंने इनके साथ बात करनी है, मुझे छोड़ दो, मैंने इवेंजलिज्म करनी है। हालेलुया। मैंने यीशु की गवाही देनी है इनको, मुझे नीचे उतारो। कैसा जज्बा है। हालेलुया। अच्छा, सिपाही भी कैसे उन्होंने उसे नीचे उतार दी है कि चलो देख ही लें ये करता क्या है। हालेलुया। एंड देन वी कम टू हिज डिफेंस। और जब आप खुदा के साथ वफादार हैं तो खुदावंद आपके लिए लोगों को तैयार करेगा। फेवर ऑफ गॉड। हालेलुया। इन सोल्जर्स की फेवर पौलुस रसूल के साथ साथ चलती रही। जब से उसे पकड़ा, लोसियस की उस फेवर उसके साथ साथ रही। हालेलुया। लिखा कि एक सूबेदार उसकी फेवर करता रहता था। उसके भांजे ने आकर उसे बताया कि यहूदी साजिश कर रहे हैं कि जब तुझे सदर अदालत में पेश किया जाए तो वो तुझे रास्ते में ही मार दे। तो वो अपने भांजे को कहता है कि फौरन से जाकर सूबेदार को बता। और जब सूबेदार को पता चलता है तो वो फौरन से कुछ लोगों को, कुछ सिपाहियों को तैयार करता है एक भारी नफरी के साथ, और उसको रवाना कर देता है कैसरिया, ताकि वहां पर ये रहे। आमीन। आए उसके डिफेंस की कुछ चंद बातों को देखेंगे कि वो अपनी आइडेंटिटी कितनी बार चेंज करता है। जब वो बोलता है तो वो क्या बोलता है। इमाल 22वें बाब की पहली से दूसरी आयत में कहता है मैं यहूदी हूँ। इमाल 22वां बाब उसकी पहली आयत में वो बयान करता है कि आई एम अ ज्यूश। इमाल 22वें बाब की 27वीं आयत में वो कहता है मैं रोमी हूँ। इमाल 21वें बाब की 31 से 37 आयत में एक सूबेदार का हमें जिक्र मिलता है कि वो उसे बचाता है। इमाल 23 बाब की 10वीं और 19वीं आयत में फेस्तुस एक सूबेदार का हमें जिक्र मिलता है कि वो भी उसे बचाता है। 23 बाब की 10वीं, 19वीं, 24वें बाब की 7 और 22 आयत में, 25वें बाब की 23 आयत में एक सूबेदार उसको बचाता है, बार बार उसको बचाता है। जहाज में भी उसको बचाता है, और जब वो नीचे खुशकी पर होते हैं तो भी उसे बचाता है, उसकी टेक केयर करता है। हालेलुया। तो खुदावंद आपके लिए रास्ता खोल देता है कि लोग आपकी हिफाजत करें। आमीन। लेकिन जब आप खुदावंद के साथ चलते हैं, खुदावंद ने उस सिपाही को इस्तेमाल किया है, सूबेदार को इस्तेमाल किया है कि इसकी टेक केयर करे, क्योंकि लोग उसे मार देना चाहते थे, यहूदी उसे मार देना चाहते थे, लेकिन इस सूबेदार ने उसे रातों रात शिफ्ट कर दिया दूसरी जेल में। हालेलुया।
और फिर वो अपनी शनाख्त भी बदल देता है कि मैं रोमी हूँ, यहूदी हूँ मैं। 23वें बाब की 6वीं आयत में वो कहता है मैं फरीसी हूँ, I'm a Pharisees। इमाल 24वें बाब की 14वीं आयत में वो कहता है I'm a worshipper of God, मैं खुदा की इबादत करता हूँ, मैं खुदा की इबादत करता हूँ। 7 बार वो अपनी आइडेंटिटी बदलता है। 5वीं बार फिर वो कहता है आई एम अ रोमन, मैं रोमी हूँ। हालेलुया। क्योंकि वो रोमी था इसलिए उसको सलीब नहीं दी गई थी। लास्ट बात और आखिरी बात, अग्रिप्पा के सामने वो क्या इकरार करता है। मैं चाहता हूँ कि हम इसको पढ़ें कि अग्रिप्पा को वो क्या कहता है कि मैं कौन हूँ। 26वां बाब उसकी 28वीं आयत। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. 26वां बाब उसकी 28वीं आयत। अग्रिप्पा बादशाह के सामने वो क्या इकरार करता है कि मैं कौन। 28वीं आयत में लिखा है अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा तू तो थोड़ी सी ही नसीहत करके मुझे मसीही कर लेना चाहता है। पौलुस ने कहा मैं तो खुदा से चाहता हूं कि थोड़ी नसीहत से या बहुत से, सिर्फ तू ही नहीं बल्कि जितने लोग आज मेरी सुनते हैं मेरी मानिद हो जाएं सवाए इन जंजीरों के। आमीन। तू मुझे मसीही कर लेना चाहता है, अग्रिप्पा बादशाह से कहता है। तो इसका मतलब है कि उसने कहा कि मैं मसीही हूँ। हालेलुया। अग्रिप्पा को वो ये शो करता है कि आई एम अ क्रिश्चियन, मैं बिलीवर हूँ, मैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट हूँ, मैं मसीह के बदन का हिस्सा हूँ। आई एम अ वर्शिपर ऑफ गॉड, मैं खुदा की इबादत करने वाला शख्स। हालेलुया। सो चर्च, क्या हम ये अपने डिफेंस बयान करते हैं कि हम खुदा की इबादत करने वाले लोग हैं? आमीन। हम उसकी परस्तिश करने वाले लोग हैं। क्या हम लोगों के सामने, दुनिया की हुकूमतों के सामने, तख्त और ताज के सामने यीशु का इकरार करते हैं कि हम यीशु की परस्तिश करने वाले लोग हैं? हम 3 खुदाओं को नहीं मानते, हम एक खुदा को मानते हैं जिसमें 3 शख्सियत काम करती हैं। हालेलुया। खुदा बाप, बेटा और रूह कुद्दस। हालेलुया। जो मुर्दों में से जी उठा है, हम उस खुदा की इबादत करते हैं। We need to know how to defend ourselves। और जब पाक रूह आपके साथ होगा तो आपको डिफेंस करना वो खुद ब खुद सिखाएगा। आमीन।